दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के पर्व पर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से सबसे विस्तृत और लोकप्रिय कथा भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की है। दिवाली की विस्तृत पौराणिक कथा भगवान राम की अयोध्या वापसी। यह कथा त्रेता युग की है और हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण पर आधारित है। राम का वनवास, त्याग और वचन का पालन। महाराज दशरथ का वचन। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी सबसे छोटी रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। राम के राज्याभिषेक की तैयारियों के दौरान मंथरा नामक दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने उन वरदानों को मांगा। पहला यह कि उनके पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा यह कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। निर्णय और प्रस्थान। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए भगवान राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी स्वेच्छा से वन की कठोर यात्रा पर निकल पड़े। इस त्याग ने राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। अयोध्या के लोगों के लिए यह अत्यंत दुखदायी क्षण था। 2 सीता हरण और संघर्ष, असुरों का विनाश। पंचवटी में निवास। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी, नासिक के निकट में अपना निवास बनाया। यहीं पर लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा आई, जिसका लक्ष्मण ने अपमान किया। रावण का प्रतिशोध और हरण। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने छल का सहारा लिया। उसने राक्षस मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण कराकर सीता को लुभाया। जब राम और लक्ष्मण उसे पकड़ने गए तो रावण एक साधु का वेश धारण कर सीता का हरण करके उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। सीता की खोज और हनुमान मिलन। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए। सीता की खोज में उन्होंने कई कठिनाइयां झेली और हनुमान तथा सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने समुद्र पार कर लंका पहुँचे, सीता का पता लगाया और उन्हें राम की अंगूठी दी। 3 रावण महायुद्ध, धर्म की विजय। सेतु निर्माण। हनुमान से सीता का समाचार मिलने के बाद भगवान राम ने विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना की सहायता से समुद्र पर एक अद्भुत पुल, राम सेतु, का निर्माण किया। अधर्म पर धर्म की जीत। लंका पहुंचकर राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम ने धर्म और सत्य का प्रतिनिधित्व किया, जबकि रावण ने अहंकार और अधर्म का। कई दिनों तक चले इस युद्ध में भगवान राम ने अंततः रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। यह विजय दशहरे, विजयादशमी के दिन मनाई जाती है। सीता की अग्नि परीक्षा। संक्षेप में, रावण वध के बाद राम ने सीता को स्वीकार करने से पहले उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा ली, जिसमें अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर सीता की शुद्धता की घोषणा की। 4 अयोध्या आगमन और दीपोत्सव। दिवाली। वनवास की समाप्ति। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा किया। वह सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण, रावण के छोटे भाई, जिन्हें राम ने लंका का राजा बनाया, के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। भरत की तपस्या का अंत। अयोध्या में राम के छोटे भाई भरत ने उनके लौटने तक नंदीग्राम में तपस्वी का जीवन बिताया था और राजकाज राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर चलाया था। राम के आगमन की खबर सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशियों का स्वागत। जब राम, सीता और लक्ष्मण कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अयोध्या पहुँचे तो पूरी नगरी में अपार हर्ष और उल्लास छा गया। यह अमावस्या की रात थी, जो घोर अंधकार से भरी होती है। दीपों की कतार। अयोध्यावासियों ने अपने प्रिय राजा का स्वागत करने के लिए घी के छोटे छोटे दियों को अपने घरों,
गलियों और चौराहों पर कतारों में जलाया। इन अनगिनत दीपों की रोशनी से पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठी, जिससे अमावस्या की वह रात पूर्णिमा की रात जैसी प्रकाशित हो गई। दिवाली का नामकरण दीप, दीपक और आवली, कतार से मिलकर यह उत्सव दीपावली कहलाया। यह दिन न केवल राम के लौटने की खुशी का प्रतीक है, बल्कि अंधकार, अज्ञान, बुराई पर प्रकाश, ज्ञान, अच्छाई की शाश्वत विजय का प्रतीक भी है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इसी दिन कार्तिक अमावस्या को समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए राम के आगमन की खुशी के साथ साथ लोग धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और शुभता के देवता गणेश जी की पूजा करके उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। दिवाली से जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत पौराणिक कथा है, जो इस त्योहार के तीसरे दिन होने वाली महालक्ष्मी पूजा का आधार है। यह कथा है देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य, समुद्र मंथन। यह कथा सतयुग से जुड़ी हुई है और हिंदू पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। 1. ऋषि दुर्वासा का शाप और वैभव का नाश। देवराज इंद्र का अहंकार। एक बार क्रोधी ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जो उन्हें एक अप्सरा से मिली थी। यह माला सौभाग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक थी। अपमान इंद्र ने उस माला को आदर पूर्वक ग्रहण करने के बजाय उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया और कुचल डाला। दुर्वासा का शाप अपने उपहार और देवी लक्ष्मी के स्वरूप का अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका सारा ऐश्वर्य, वैभव और शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाएगी, जिस प्रकार उन्होंने माला का अपमान किया है। इस शाप के कारण देवलोक, स्वर्ग से सारी समृद्धि, शक्ति और श्री लक्ष्मी चली गई। देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आसानी से अधिकार कर लिया। 2. अमृत के लिए समुद्र मंथन की योजना। देवताओं की विवशता देवों को परास्त होते देख वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि उनकी शक्ति और अमरता वापस पाने का एकमात्र उपाय क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन है, जिससे अमृत निकलेगा। असुरों से संधि अमृत निकालने के लिए देवताओं के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने शत्रु असुरों के साथ संधि करनी पड़ी। यह तय हुआ कि मंथन से जो अमृत निकलेगा वह दोनों पक्षों में बराबर बांटा जाएगा। 3. मंथन की प्रक्रिया और भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। मंथन की सामग्री। मथानी, मथने वाला मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। रस्सी वासुकी नाग, एक विशाल सर्प देवता को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसे देवता और असुर दोनों अपनी अपनी तरफ से खींचने लगे। कूर्म अवतार मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कच्छप, कछुआ का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने मंथन को जारी रखने में सहायता की। 4. महालक्ष्मी समेत 14 रत्नों का प्राकट्य। समुद्र मंथन लंबे समय तक चला और इसमें से एक एक करके 14 अमूल्य रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें प्रमुख थी। 1. कालकूट विष सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। 2. कामधेनु गाय, सभी इच्छाएं पूरी करने वाली गाय। 3. उच्च ऐश्रवा घोड़ा, 7 मुख वाला दिव्य घोड़ा। 4. ऐरावत हाथी, इंद्र का सफेद हाथी। 5. कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के लिए एक दिव्य हीरा। 6. कल्पवृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला पेड़। 7. अप्सराएं, रंभा, उर्वशी आदि। 8. देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य,
धनतेरस अमावस्या के करीब मंथन के मध्य में परम सौंदर्य और कांति से युक्त कमल के आसन पर बैठी हुई देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके आगमन से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। 9 वरुणी मदिरा की देवी, 10 चंद्रमा, 11 शंख, 12 धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस को हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 13 अमृत अमरता का रस, 5 लक्ष्मी का वरण और दीपोत्सव। लक्ष्मी द्वारा विष्णु का वरण महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो देवता और असुर दोनों ही उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखने लगे। देवी लक्ष्मी ने सभी को देखा, लेकिन उन्होंने सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और शाश्वत सत्य के प्रतीक भगवान विष्णु को ही अपना पति स्वीकार किया और उन्हें वरमाला पहनाई। देवताओं को पुनः समृद्धि महालक्ष्मी के पुनः प्राप्त होने से देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव और शक्ति वापस मिली। दिवाली का संबंध देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य और भगवान विष्णु के साथ उनका दिव्य मिलन कार्तिक मास की अमावस्या के दिन हुआ था। इस शुभ अवसर पर देवताओं ने और बाद में पृथ्वीवासियों ने भी महालक्ष्मी के स्वागत और अंधकार पर प्रकाश, दरिद्रता पर समृद्धि की विजय के उपलक्ष्य में दीप जलाए। इस प्रकार यह कथा दिवाली के दौरान महालक्ष्मी और गणेश जी विघ्नहर्ता की पूजा के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि यह त्योहार सिर्फ प्रकाश का नहीं, बल्कि समृद्धि, सौभाग्य और दैवीय शक्ति के पुनरागमन का उत्सव है।